अब दूसरी चीज़ होती है विग्रह। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर काम करें और हमारे विरुद्ध काम करें और आप अगर अकेले हैं तो वे आप पर भारी पड़ेंगे। और इनको नुकसान पहुंचाने के लिए असल में ये किया जाता है, उन लोगों में आपस में फूट पैदा कर दी जाती है, या कि फिर हमारा कंपटीटर जो है या कि फिर हमारा दुश्मन जो है जिस चीज़ के दम पे उछल रहा होता है उस चीज़ को हटा दिया जाता है। इस चीज़ को ज़रा उदाहरण से समझ के देख लीजिए। देखिए, दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति महाराज कर्ण थे और महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनका कवच था। युद्ध को जीतने के लिए महाराज कर्ण को उनके रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए सबसे पहले लगाई गई साम नीति कि तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, युद्ध मत करो। फिर भी जब महाराज कर्ण नहीं माने तो फिर लगाई दाम नीति। भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है कि तुम्हें समाज में सम्मान नहीं मिला, तुम सम्मान भी लो और हस्तिनापुर का राज्य भी लो, युद्ध मत करो। जब फिर भी नहीं माने तो फिर लगाई भेद नीति। महारानी कुंती को भेजकर वचन लिया कि तुम अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारोगे। और फिर जो कुछ बचा खुचा था देवराज इंद्र को भेजकर कवच ले लिया और बदले में जो दिव्यास्त्र मिला था वो घटोत्कच पर बर्बाद करवा दी। यानी महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति जिस वजह से थी वह वजह खत्म हो गई तो महाराज कर्ण भी खत्म हो गए। और महाराज कर्ण जब खत्म हो गए तो दुर्योधन जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा उछल रहा था वो वजह खत्म हो गई। अब आ जाइए तीसरी नीति पर। तीसरी नीति होती है आसन।